हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो साइड में आप देख रहे हो कि डांस चल रहा है, धक धक करने लगा। तो इस लड़की ने अपनी यूनिवर्सिटी में कल्चरल इवेंट में ये डांस परफॉर्मेंस दी थी, धक धक करने लगा पे। मैडम ने बहुत ही संस्कारी साड़ी भी पहनी थी, बहुत अच्छे मूव्स पे थे इनके। उसके बाद अब इतना शानदार डांस किया है तो मैडम वायरल होना तो बनता है ना। अब मैडम वायरल हो भी गई रातों रात, चलो कोई बात नहीं। अब मैडम रो रही है, क्यों भाई? खुश होना चाहिए भाई, इसी के लिए तो तुमने डांस किया था। लोग देखें और आप वायरल हो जाओ। और अब आप वायरल हो गए तो आप रो रही हो कि मेरा वो नहीं था, मैंने तो साड़ी पहनी थी मेरे गाने की। क्यों भाई? इतना सब करने के बाद इतने मगरमच्छ टाइप आंसू क्यों? किस वजह से? लोग बोल रहे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा डांस था। बकवास डांस था, बिल्कुल बकवास था। क्या शो करना चाहते हो? ये कैसे मूव्स थे? ये तो इनविटेशन वाली बात होती है ना। आ बैल मुझे मार, बैल आ जाएगा तो फिर रोती फिरोगी इधर से उधर ना। आप कुछ भी कर रहे हो डिग्निटी में करो यार। अब हो गई हो ना वायरल, तो कुछ तो ऐसा करा होगा ना कि वायरल हुई हो। फिर उसके बाद रोना कि मैंने जानबूझ के नहीं किया। चलो हो सकता है नहीं किया हो भाई, जेन जी जनरेशन ही ऐसी है। अब इसमें गलती मैडम की भी नहीं है, ये जनरेशन ही ऐसी चल रही है। क्या करे वो बेचारी, ट्रेंड तो फॉलो करना पड़ता है ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो हाईलाइट करने के लिए कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। साड़ी की भी बैंड बजा रखी है। मतलब अच्छा, हमारे कल्चर में साड़ी को सबसे खूबसूरत लिबास माना जाता है कि भाई औरत साड़ी पहने तो बहुत सुंदर लगती है। पर इन मैडम ने तो मतलब ये लोगों का टैलेंट है कि वो उसको भी इतना वल्गैरिटी में शो कर लेते हैं ना। वाओ! कुछ लोग होते हैं जो एकदम ही बैकलेस पहन कर आ जाएंगे। बैकलेस तो दूर की बात है, फ्रंटलेस भी होते हैं बहुत लोग। तो मतलब ऐसे करना, फिर ऐसे मूव्स देना, आप इतना सेक्सी परफॉर्म कर रही हो इतने बड़े कल्चरल इवेंट में, तो ऑब्वियसली इतना सोचना चाहिए। पता नहीं पेरेंट्स कैसे अलाउ कर देते, जाओ ऐसे करो। साड़ी तो बस उड़ाने के लिए पहनी थी, उड़े जाए साड़ी, तो उड़े जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उसके बाद इतना चलो कर लिया हो गए वायरल। उसके बाद इतना ओवर ड्रामेटिक बनने की क्या ज़रूरत है? जो आपने किया अच्छा था डांस, वाकई अगर वो सेक्सी वाले नज़रिए से देखा जाए ना तो वाकई बहुत खूबसूरत था, तारीफ़ काबिल था। देखकर मतलब लड़कों की तो रातों की नींद उड़ जाए, ऐसा डांस था वो। पर अब आपने किया है, अपनी चॉइस से किया है, अपनी खुशी से किया है और सबकी परमिशन से किया होगा। अब वायरल हो रही हो, लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? करते समय नहीं सोचा तो अब बाद में क्यों रोना इस बात पे? यही प्रॉब्लम है आजकल की जनरेशन की। इनको सब कुछ करना है और कोई उल्टा बोले नहीं। अरे यार, आप पब्लिकली कुछ भी करोगे तो लोग तो बोलेंगे ना। 10 मुंह 10 बातें होती हैं। या तो आप इतने बोल्ड हो जाओ, आपको उनको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। लोग मुंह बंद नहीं रखेंगे। 10 तरीके के लोग देखेंगे तो उसमें से कुछ तारीफ़ भी करेंगे, जिनको बहुत मज़ा आ रहा होगा वो देखेंगे। और जो क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पे हर टाइप की जनरेशन है। आपको बुज़ुर्ग भी मिलेंगे, थोड़े धार्मिक लोग भी मिलेंगे, वाहियात लोग भी मिलेंगे। तो हर टाइप की जनरेशन सोशल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, बच्चे भी हैं। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो इतना मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि लोग तो कहेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेंटली प्रिपेयर होकर ये चीज़ें करो, वरना ऐसे मूव्स देते यार। हर इंसान खाना खा के बड़ा हुआ है, सब में इतनी बुद्धि है, किसी का ऐसा दिमाग तो चलता नहीं है अरे ये मैंने कर दिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं करने से पहले। आपने करने से पहले नहीं सोच रहा तो बाद में क्यों सोच रही हो? अब भी मत सोचो। अब दुनिया में आंसू बहा के दिखाने का क्या पॉइंट है? और इतना ज़्यादा ठीक है, थोड़ा सा पता नहीं, अब खैर पता चले लोग मुझे गाली देना शुरू कर दे। बट वाकई वो डांस था तो बेकार। मतलब यार हर तरीके के लोग हैं, बच्चे भी देखते हैं ऐसी चीज़ें, अच्छा लगता है। कोई समझदार लोग मुझे नहीं लगता ऐसी हरकतें कोई भी करेंगे। आप इंजॉय करो, आप अपने ग्रुप्स में करो, अपने पार्टीज़ में करो, सब कुछ करो, लेकिन ऐसे पब्लिकली कि जहाँ 4 लोग देखें, ऐसी जगह ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। और इतनी बुद्धि लेकर तो मुझे लगता है हर कोई पैदा हुआ है जो ये हरकतें करने से पहले सोचे। और जब नहीं सोच रहे हो तो बाद में आंसू बहा के मैंने गाना गलत चॉइस किया। तो जब दीदी चॉइस कर रही थी तब पता नहीं चला क्या गाना गलत है।
आपको तो फुल ऑन सेक्सी मॉडल बनना था कि आई थिंक श्रीदेवी ने किया था, किसने किया था, धक धक करने लगा, पता नहीं, शायद उसको भी पीछे छोड़ना, मैं उससे अच्छा करके दिखाऊंगी। तो कर दिया, अच्छा हो गया, अच्छा आ गया मज़ा, स्वाद आ गया आपको खाने में। तो भाई ऐसी जनरेशन, मुझे लगता है इस चीज़ के लिए पेरेंट्स आजकल के ना बहुत ज़्यादा ओपन हो गए एकदम ही। कुछ भी बच्चा कर रहा है ठीक है करने दो, ये कर रहा है कर लो, ये पहन रहा है पहन, कोई रेस्ट्रिक्शंस। हमारे टाइम में ऐसा चाटा लगाते थे, कुछ भी अगर उल्टा सीधा पहन लो, ये क्या पहन लिया। तो वो रेस्ट्रिक्शंस जो पेरेंट्स लगाते थे ना वो सही होते थे, और आजकल के पेरेंट्स ने एकदम फ्री हैंड छोड़ दिया बच्चों को। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है वो रेस्ट्रिक्शंस ज़रूरी हैं। वो लड़की वाकई गलत नहीं है, क्योंकि शायद उसे कभी किसी ने इस चीज़ के लिए बोला ही नहीं होगा, उसे किसी ने टोका ही नहीं होगा कि बेटा ये गलत है, ऐसा मत करो, या गलत नहीं है सही है, लेकिन ये लोग देखेंगे तो गलत समझेंगे। हो सकता है आपकी इंटेंशन बिल्कुल सही हो, लेकिन सामने वाले की इंटेंशन आपको देख रहा है, क्या वो सही होगी, ये तो हम नहीं जानते ना। तो आपने ये सब किया, अब जब लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसे टूट गए कि भाई रो रो के आपका बुरा हाल है, आप ट्रॉमा में चले गए, आपका मेंटल स्टेट ख़राब हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं गलती पेरेंट्स की होती है, जो इतना इस हद तक मतलब बच्चे को प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, सही गलत की डेफिनेशन ही नहीं दे रहे हो, आप वो लाइन ही नहीं बता रहे हो कि ये लाइन यहाँ ड्रॉ होती है, इसके आगे नहीं करना है कुछ। फ्री हैंड या ओपन माइंडेड होने का मतलब ये थोड़ी ना कि कुछ भी करो, तुम कुछ भी कर सकते हो। ज़रा ज़रा से बच्चों को साथ में बिठा के ड्रिंक कराया जाता है आजकल, जैन जी है भाई, करेंगे ही करेंगे। पर यकीन मानो इन सब का इम्पैक्ट सिर्फ इन्हीं लोगों पर आता है। अब ऐसे ही लोग फिर परेशान होकर या डिप्रेशन में जाकर फिर कुछ ना कुछ गलत स्टेप्स उठाते हैं। फिर ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कौन ब्लेम करेगा? इन लोगों का दिमाग, क्योंकि ये लोग कुछ नेगेटिव ले ही नहीं सकते। इन लोगों ने खुद को कभी प्रिपेयर ही नहीं किया है, कभी सिखाया नहीं कि आपको नेगेटिव चीज़ें भी लेनी नहीं लेनी। लेकिन ये दुनिया ट्रोल करेगी, एक बार नहीं 36 बार करेगी। तो या तो आप इतने स्ट्रांग बन जाओ कि आपको घंटा फर्क ना पड़े दुनिया क्या बोल रही है, ये ऐसी चीज़ें छोड़ दो। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो और मुझे पर्सनली उस लड़की के लिए बुरा लगा, बीइंग अ गर्ल या बीइंग अ वूमन, आप जो भी बोल लो, मुझे पर्सनली बुरा लगा। मगर गलती जो ट्रोलर्स थे उनकी भी नहीं थी भाई, जिसको जो दिखेगा वो बोलेगा। तो बेटर है कुछ भी करने से पहले, भाई ये सोशल मीडिया है, यहाँ लोग रातों रात या तो आपको डुबा देंगे या उठा देंगे, छोड़ेंगे नहीं, बोलेंगे ज़रूर। पहले का टाइम नहीं था, पहले इतने सोशल नहीं थे लोग। अब आप मान लो 90 साल का बुढ़ा भी फ़ोन ही लेकर बैठा होता है, और 4 साल का बच्चा भी फ़ोन लेकर बैठा होता है। इतने सारे मुँह हैं तो इतनी बातें तो उठेंगी। तो उसके लिए मुझे लगता है पेरेंट्स को इतना अपने बच्चों को बताना चाहिए कि भाई ये सही है और ये गलत है, आप ये करोगे तो आप यहाँ फंस सकते हो। सिर्फ अपने ही सोसाइटी में मौज लेने से अच्छा है कि अपने ही सर्कल किट्टी पार्टी से फ्री होकर थोड़ा सा बच्चों पे भी ध्यान दो, ताकि कल को आपका बच्चा कोई भी गलत स्टेप उठाने से पहले 10 बार सोचे, या ऐसी कभी नौबत ही ना आए उसके लिए। तो गाइस कौन मेरी बात से सहमत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।